नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है मानसून से जुड़ा ताज़ा अपडेट का बुलेटिन और आपको बता दूं कि मानसून का जो सिस्टम अभी उठा है और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है और ज़्यादा इंटेंसिफाई तो नहीं होगा, लेकिन जब ये गुजरात के तटों को पार करेगा तब कुछ इंडिकेशन इसके तूफान बनने के लग रहे हैं अरब सागर में। अगर ये तूफान बनता है अरब सागर में तो निश्चित तौर पर ये पश्चिम की दिशा में आगे जाएगा, यानी भारत पर इसका लैंडफॉल तो नहीं होगा, यानी तूफान बनने के बाद ये वापस लौटेगा ऐसे संकेत फिलहाल नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन रहेगी कि इसका वापस मुड़ना या वापस आने की जो संभाव्यता है वो बहुत रेयर है। होता है ऐसा, आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उठा, तूफान बना, आगे गया, कमज़ोर हुआ, फिर यहाँ पर गया, तूफान बना, फिर वापस लौटा। इस तरह की भी संभावनाएं बनती हैं कई बार। लेकिन ये जो सिस्टम होगा, ये गुजरात के रास्ते आगे जब अरब सागर में पहुंचेगा उस दौरान फिर से इसके इमरजेंस के चांसेस रहेंगे, फिर से इसके प्रभावशाली होने के चांसेस रहेंगे। तो लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, उसके बाद फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना बन सकती है। हालांकि अभी बहुत दूर की बात है, 20-21 सितंबर या 22 सितंबर के आसपास की संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन चांसेस कम हैं। और अगर ये बना और पश्चिम की दिशा में भी गया तब भी भारत के तटों को काफ़ी बारिश देता हुआ जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र को। कल इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं बारिश की लग रही हैं भारत के तमाम राज्यों पर, और बात करूंगा उन 50 जगहों के बारिश के आंकड़ों की जहां पर सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोलांगीर ओडिशा में 215 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। खजुराहो मध्य प्रदेश में 127 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। तितलागढ़ में 88, गोपालपुर में 86, 84 रायपुर में और 77 मिलीमीटर बारिश झारसुगुड़ा में हुई है। 75 लॉन्ग आइलैंड अंडमान निकोबार और 68 अंबिकापुर में। 65 मिलीमीटर बारिश हुई कोरापुट में, जबकि 64 भवानीपटना में। 61 मिलीमीटर बारिश कटक में रिकॉर्ड की गई है और 55 मिलीमीटर भुवनेश्वर और पारादीप, झांसी में 54, माना में 52, दीघा में 51, 48 मिलीमीटर बारिश पेंड्रा रोड में हुई है। जम्मू में 43 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। अंगुल में 41 और बालासोर में भी 41 मिलीमीटर बारिश हुई है। डाल्टनगंज झारखंड का दक्षिणी शहर, यहाँ पर 39 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई। चांदबाली में 38 और संबलपुर तिरुवनंतपुर में 37, जबकि 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्वालियर, हरनई और पुरी में 33 मिलीमीटर बारिश हुई है। पोर्ट ब्लेयर में, तिरुवनंतपुरम में 32, 29 मिलीमीटर लुधियाना और कैनिंग में रिकॉर्ड की गई है। देहरादून में बारिश हुई है 27 मिलीमीटर। 26 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है दो जगहों पर, कोंटई और मायाबंदर में, जबकि 25 हुई है बिलासपुर में, उत्तरी छत्तीसगढ़, और चंद्रपुर में 23, त्रिशूर में 23, 22 मिलीमीटर गैंगटोक में, मलंजखंड में 21 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बांदा, बेंगलोर और राजनांदगांव में 18 मिलीमीटर वर्षा, बारीपादा, कार निकोबार, नानकावरी में हुई है और सुंदरगढ़ में भी 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 17 मिलीमीटर वर्षा हुई है नौगांव और अमिनी दीवी में। कोचीन और उलुबेरिया में 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अब तक रही है। पिछले 24 घंटों में बारिश बढ़ी है और अगले 10 दिनों के दौरान, लगातार तो नहीं लेकिन अगले 3-4-5 दिनों के दौरान, जब तक ये सिस्टम यहाँ पर आगे बढ़ रहा है 20-21 सितंबर तक, तब तक कई राज्यों को भारी बारिश ये देता रहेगा। और इसी के चलते मध्य भारत में अब ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश और बहुत हैवी तो नहीं होगी, लेकिन बारिश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जारी रहेगी, मानसून की अच्छी वर्षा। इसके अलावा बारिश जारी रहेगी महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और पूरे कोंकण गोवा में। मध्य प्रदेश का पूरा रीजन प्रभावित होगा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का रीजन और गुजरात के तमाम हिस्से प्रभावित होंगे व्यापक रूप में। सूरत, वलसाड़, नवसारी ही नहीं बल्कि ऊपर की तरफ चलेंगे, डांग, तापी, भरूच और अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, सभी जगहों पर वर्षा के आसार अगले 10 दिनों के दौरान नजर आ रहे हैं। कच्छ में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और सौराष्ट्र में द्वारका, सोमनाथ, वेरावल और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा होगी। दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी काफ़ी ज़्यादा। और ये जो कोस्टल रीजन है, ये 19 सितंबर से लेकर कम से कम 22 सितंबर, 19, 20, 21, 22, 3-4 दिनों के लिए मुंबई के ऊपर का पूरा रीजन और सूरत समेत गुजरात का तट और सौराष्ट्र का ये तट जो रीजन है, इन भागों में समुद्र में हलचल बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर फिशरमैन यानी मछुआरों से दूर रहने की सलाह दी जाएगी, एडवाइजरी जारी की जाएगी, वार्निंग इशू होगा।
और यहाँ पर समुद्र की सभी गतिविधियों को टालने के लिए कहा जाएगा। इधर मुंबई के नीचे केरल तक और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा संभावित है। आंतरिक जो कर्नाटक और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर बहुत हैवी तो नहीं लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन्स में भी बारिश होने के आसार रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली भी प्रभावित होगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान भी प्रभावित होगा। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान रहेगी इसी सिस्टम के प्रभाव से। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी काफ़ी बारिश होने की उम्मीदें रहेंगी और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत तक ये बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो देश के कई राज्यों में मानसून की व्यापक वर्षा संभावित है और मानसून इस दौरान वापस नहीं लौटेगा। जबकि साइक्लोन बनने की आशंका के बीच में डर ये रहेगा कि अगर ये साइक्लोन बना और खासतौर पर गुजरात के तटों के पास ही बन गया तो निश्चित तौर पर ये गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर बहुत व्यापक रूप में बारिश दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही इसका लैंडफॉल यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि इसका डर अभी नहीं है, चांसेस बहुत रेयर लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी जाता है तो साइक्लोन से सिर्फ एक कदम पीछे होता है ये सिस्टम। और अगर भारत के तटों से दूरी 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रही तो भारत के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर यहाँ पर तेज़ हवाएं चलेंगी, बादल काफ़ी घने छाएंगे, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होगी तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि संभावनाएं बन सकती हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मौसम का पूर्वानुमान लगातार देखने के लिए जुड़े रहें मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।